तो सबसे पहले मूल अधिकार की परिभाषा देख लेते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार के बारे में कहा गया है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक हों। मतलब अगर किसी व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास करना है तो जो अधिकार आवश्यक होंगे, जो जरूरी होंगे, उनको मूल अधिकार कहा जाएगा। समझ में आई बात कि जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक अधिकार हैं वो क्या है? फंडामेंटल राइट है। भौतिक अधिकार कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भौतिक अधिकार कौन से हो गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नैतिक अधिकार कौन कौन से हो गए? जो नैतिक विकास है, नैतिक अधिकार नहीं, नैतिक विकास। तो नैतिक कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे या तो आध्यात्मिक या धार्मिक, तो यही आपके नैतिक कहलाएंगे। भौतिक में आपको पता चल गया। तो भौतिक और नैतिक विकास के लिए जो जरूरी अधिकार हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। अब मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा इतिहास से संबंधित देख लेते हैं कि इसका क्या इतिहास रहा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ये आप कहीं लिख सकते हैं कि राज्य के खिलाफ हैं, ये राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, तो राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करने का कार्य कौन करते हैं? वो है आपके मूल अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझ आया होगा। अच्छा, जो मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और अगर हम इसका इतिहास देखें तो 1215 में इंग्लैंड के राजा थे जॉन, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया 1215 में। मैग्ना कार्टा क्या है? एक घोषणा पत्र था जिसमें जो इंग्लैंड के राजा थे जॉन, उन्होंने ये लिखा था कि नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक है, सामंतों के दबाव में आकर उन्होंने क्या किया था कि नागरिकों के कुछ अधिकार दिए थे। तो जो अधिकार हैं वही क्या कहलाए? वही जो उल्लेख हैं, मतलब लिखित एक तरह से दस्तावेज है, वही क्या कहलाया? पहला जो है वो मूल अधिकार कहलाए। ठीक है, तो ऐसा है कि आप मान सकते हैं कि यही क्या है? प्रथम लिखित दस्तावेज हैं। किससे संबंधित? मूल अधिकार से संबंधित। तो याद रखिएगा ये कि मूल अधिकार से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज क्या है? तो इंग्लैंड के राजा जो जॉन हैं उनके द्वारा जो मैग्ना कार्टा है वो 1215 का वही लिखित दस्तावेज माने जाते हैं। अच्छा, 1789 की बात करेंगे। 1789, अच्छा एक और देख लेते हैं 1789 से पहले ना। तो 1689 तो 1689 में क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के ही जो राजा थे, ठीक है, इंग्लैंड के ही जो राजा थे 1689 में जो इंग्लैंड के राजा थे उनके द्वारा एक बिल लाया गया, बिल ऑफ राइट्स। क्या? बिल ऑफ राइट्स। तो याद रखिएगा क्या है? बिल ऑफ राइट्स। तो ये जो है ये क्या है? मूल अधिकारों से संबंधित था। तो ये लाया गया है इंग्लैंड। तो आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक ये हुआ। और आगे देखिएगा 1789 में जब फ्रांस की क्रांति थी तो उस समय क्या है कि अपने संविधान में जो है मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भाई मूल अधिकारों को संविधान में पहली बार जो लाया वो फ्रांस था। तो 1789 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, जो संविधान है तो भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में भी जैसे मूल अधिकार हैं तो किस आधार पर वो आए तो उनको थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। देखिए, संविधान जो विधेयक है 1895
उसमें पहली बार जो है फर्स्ट टाइम जो है फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार हैं उनकी मांग की गई थी। तो संविधान विधेयक याद रखिएगा, संविधान विधेयक 1895 में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई। और कांग्रेस ने 1917 में मांग की थी, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है 1930 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार संबंधी मांग पहली बार आधिकारिक रूप से किस में की गई, कराची अधिवेशन 1930। तो इसी में प्रस्ताव भी इन्होंने पारित किया था। और आप देखेंगे कि 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है उस सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे और गांधी जी ने इस सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में, मूल अधिकारों की मांग की थी। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भारत का जो संविधान है बहुत अधिक मात्रा में 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो भारत का जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या मूल अधिकार सम्मिलित थे? नहीं, उसमें जो है मूल अधिकार सम्मिलित नहीं थे। तो ये जो है ये वाला डाटा भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि क्या 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकार सम्मिलित थे? तो इन्हें उस समय शामिल नहीं किया गया था। इन्हें कब शामिल किया गया? तो जब संविधान सभा की बहस हुई और बैठक के बाद जो है इनको शामिल किया गया। कब? भारतीय संविधान में। ठीक है, अब देखिएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं। और आप देखेंगे कि जब मूल संविधान बना था तो उस समय जो अधिकार थे, मूल अधिकार थे, वो कितने थे? 7 थे। तो याद रखिएगा कि मूल संविधान में जो अधिकार हैं आपके, मूल अधिकार में जो, मूल संविधान में जो अधिकार हैं आपके मूल अधिकार, वो कितने थे? उस समय 7 थे। लेकिन वर्तमान में जो हैं ये कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अब कितने हैं? 6। तो इनमें से कोई हटा दिया गया। कितना हटा दिया गया? 1 हटा दिया गया। कितना? 1, क्योंकि 6 थे, वो 7 थे, अब 1 रह गए, 6 रह गए। तो अब कितना? 1 हटा है। कौन सा है वो? तो देखिएगा उन जो हटाया गया वो कौन सा है? ये वाले हैं वो 19(1) और 19(31). ये किससे संबंधित हैं? ये संपत्ति से हैं। क्या? संपत्ति का मूल अधिकार के नाम से थे ये, संपत्ति का मूल अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति के मूल अधिकार से थे। अब इनको हटा दिया गया है और अब इनको किस में कर दिया गया है? 300A, ये 300 क में रख दिया गया है। कितना? ठीक है, अच्छा, अब जो ये 300 क में रख दिया गया है, ये अब कैसे अधिकार हैं? ये कैसे हैं? अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये कैसा बन गया? तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं रहा। कैसा बन गया संपत्ति का अधिकार? अब विधिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आपका विधि का अधिकार। याद रखिएगा कि अब ये जो है मूल अधिकार नहीं रहा, अब कैसा बन गया? ये विधि का अधिकार बन गया। ठीक है, तो अब इतना जरूर याद रखिएगा। अच्छा, ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो आप इसको याद रखिएगा कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा इसको हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन था। कितना? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अच्छा, ये हुआ कब था? 44वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976। कब? 1976। इसमें क्या किया गया था? जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का मूल अधिकार है, सॉरी 1978। ठीक है, तो कब है? 1978। ठीक है, तो 44वां जो संविधान संशोधन है वो कब? 1978, 44वां 1978। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो 1978 के जो संविधान संशोधन में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया
हटा दिया गया। और इसे अच्छा भाग भी पूछ लेता है कि अब ये कौन से भाग में है, कौन से भाग में है, तो भाग कौन सा है, 12वां भाग, ठीक है, 12 भाग, 12वें भाग में रखा गया, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता चल गया कि भाई संपत्ति का जो अधिकार है वो किस में रखा गया है, आपको पता चल गया कि 300 का में रखा गया है, ठीक है। इसको अब कैसा बना दिया गया है, विधि का अधिकार बना दिया गया है। ये किस अधिकार के द्वारा हटाया गया था, तो आपको ये पता है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। कब, 1978। कौन से भाग में रखा गया है इसे, 12वें भाग में रखा गया है। और मूल अधिकार कौन से भाग में है बच्चे, तो मूल अधिकार जो है आपके भाग 3 में है, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे नागरिकता, जो भाग 2 में थी, ठीक है। आगे चलिए देखिए कुछ और देख लेते हैं मूल अधिकार से संबंधित, फिर आर्टिकल्स पे आएंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे। अब देखिए अगर हम बात करें तो जैसे मूल अधिकार हैं, तो क्या मूल अधिकार, मूल अधिकार हैं तो मूल अधिकारों की विशेषताएं देख लेते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं मूल अधिकारों की, ठीक है। तो मूल अधिकार की विशेषता यही है कि भाई मूल अधिकारों की यही विशेषता है कि ये जो अधिकार हैं ये कैसे हैं, न्यायोचित हैं, ठीक है। क्या है, न्यायोचित हैं। और अगर इनका हनन होगा तो आप कहाँ जाया जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। तो कैसे हैं ये, न्यायोचित हैं, ठीक है, ये न्यायोचित हैं। और यदि इनका हनन होगा, ठीक है, यदि इनका हनन हो रहा है, आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है या राज्य ही हनन करता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ, न्यायालय, ठीक है, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। अच्छा एक बात और, जैसे राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो उनकी रखवाली करने के लिए कौन है, उनके संरक्षण के लिए कौन है जो आपको सहायता प्रदान करेगा, तो याद रखिएगा कि कौन है, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आप कहा जा सकता है। अच्छा मूल अधिकारों को जो है सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, जैसे मैंने बताया अभी, तो सुरक्षा और गारंटी कौन देगा इनकी, कि भाई हाँ ठीक है, तो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट देगा। कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी देगा कि हाँ आपके जो मूल अधिकार हैं उसकी सुरक्षा करूँगा मैं, सुरक्षा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और उसकी गारंटी भी देने का कार्य कौन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मूल अधिकार जो है व्यक्ति को मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये जो है राज्य के खिलाफ, राज्य के खिलाफ अधिकार हैं ये जो व्यक्ति को हैं कि राज्य के खिलाफ, ठीक है, राज्य के जो है खिलाफ अधिकार जो प्राप्त हैं वो कौन से हैं, मूल अधिकार हैं, ठीक है। क्या मूल अधिकार सीमित हैं या असीमित हैं, बताइए, क्या मूल अधिकार सीमित हैं या असीमित हैं, इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, बताइए, नहीं। देखिए असीमित असीमित, ये असीमित नहीं है, ठीक है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, ठीक है। तो राज्य द्वारा जो है इनको सीमित किया जा सकता है, राज्य द्वारा जो है इनको सीमित किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा क्या इनमें संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बताइए। तो मूल अधिकार जो हैं स्थायी नहीं है, स्थायी अधिकार, ये जो मूल अधिकार हैं ये स्थायी नहीं है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट जो है वो स्थायी नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण अनुच्छेद 368 के तहत इनमें क्या किया जा सकता है, घटा या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट जो हैं
वो आपके स्थायी नहीं हैं, इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, और देखिए, जैसे आपका लगा 352, तो 352 में क्या है आपका राष्ट्रीय आपात, क्या है राष्ट्रीय आपात। तो आपका राष्ट्रीय आपात लगा, तो उस समय क्या है कि अनुच्छेद आपका 20, अनुच्छेद 20 और जो आपका अनुच्छेद 21 है उसे छोड़कर सभी जो हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, सभी जो हैं निलंबित किए जा सकते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, जैसे ही आपने देखा कि 352 लगा, ठीक है, तो ऐसा कौन से आपके मूल अधिकार हैं जो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं 352 लगते ही? तो याद रखिएगा 19, ठीक है, क्या है 19। तो जो ये 19 आर्टिकल 19 में जो उल्लेखित हैं वे अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अच्छा, 20 और 21 जो है आपको मैंने बता दिया, ये जो 20-21 है तो इसको जो क्या कहते हैं निलंबित करने की शक्ति है वो तो मैंने बता दी कि भाई निलंबित ये जो किए जा सकते हैं जब नहीं किए जा सकते, तो अगर किए जाएं, ठीक है, तो ये किए जाएं तो कौन कर सकता है इनको? जो 20 और 21 है